नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है ईश्वर पर विश्वास कभी खाली नहीं जाता। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है ईश्वर पर विश्वास कभी भी खाली नहीं जाता। वह जाड़े का दिन था और शाम होने को आई। वह जाड़े का दिन था और शाम होने को आई। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय कहीं से एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। बेहद थकी सी वह मैना अकेली एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते हुए कई कौवे उस पर झपट पड़े, उस पर टूट पड़े कि तुम यहां क्यों बैठी हो। बेचारी मैना ने कहा कि बादल बहुत हैं, इसलिए आज अंधेरा हो गया है, मैं अपना घोंसला भूल गई हूं। बादल बहुत अंधेरा होने के कारण आज मैं अपना घोंसला भूल गई हूं, इसीलिए आज रात मुझे यहां बैठने की अनुमति दे दो। मैना की ये बात सुन कौवों ने कहा, बिल्कुल नहीं, यह पेड़ हमारा है, तुम यहां से भाग जाओ, तुम यहां इस पेड़ में नहीं रुक सकती हो। मैना ने बेहद कातर स्वर में कहा कि पेड़ तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं और पेड़ तो सबका ही होता है, इसमें मुझे बैठने की अनुमति दे दें। इस सर्दी में यदि वर्षा पड़ी और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूं, तुम्हारी बहन जैसी हूं, तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे भी यहां एक डाल पर बैठने दो। असहाय निरुपाय मैना ने बेहद मिन्नत की, लेकिन कौवों ने कहा कि हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है तो ईश्वर के भरोसे यहां से चली क्यों नहीं जाती। एक कौवे ने बेहद ही जलील करते हुए उससे कहा कि ईश्वर पर तो तुम्हें बेहद भरोसा है, फिर तुम ईश्वर का नाम लेकर उन पर भरोसा करके यहां से चली क्यों नहीं जाती। तुम नहीं जाओगी तो हम सब तुम्हें मार डालेंगे। और कौवों को कांव कांव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी छोटी नन्ही मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई जो लगभग खाली था। एक आम के पेड़ पर बैठ गई और रात को जब आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। रात में अचानक बेहद जोरदार बादल गरजने और पानी गिरने के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने की भी आवाज आने लगी। कौवों ने कांव कांव करके चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर से उधर उड़ने लगे। थोड़ा बहुत उड़े परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिरे पड़े रहे और उनमें से बहुत सारे कौवे तो मर भी गए। इधर मैना जिस आम की डाली पर बैठी थी उसकी एक डाली टूट कर गिर गई। डाल के टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोह सा बन गया। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओले की मार नहीं लगी और वह छोटी सी मैना बेहद सुरक्षित महसूस करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उस पेड़ की कोठर में, उस पेड़ की खोह में वह
पूरी रात बैठी रही, उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोंडर में से निकली, पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और हृदय से ईश्वर का धन्यवाद किया कि रात उन्होंने उनकी रक्षा की। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से पूछा, मैना बहन तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? एक कौवे ने मैना से पूछा कि इस भीषण बारिश और ओलों की मार से तुम्हें किसने बचाया और तुम इस तरह कैसे रात भर गुजारी? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की, जो आज मैं सुरक्षित हूं। दुख में पड़े असहाय जीव को, किसी भी दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवा कौन बचा सकता है? जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को, जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, तो उसकी रक्षा और सुरक्षा और सहायता ईश्वर अवश्य ही करते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।